रिसेंटली ये हॉट न्यूज़ थी, तो इस न्यूज़ से क्या डायरेक्शंस निकलते हैं एनालिसिस के लिए, उसी का आज हम पता लगाएंगे इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, डोंट माइंड माय अमेजिंग ड्राइंग स्किल्स। दो स्टूडेंट्स हैं, एक है श्याम और दूसरा स्टूडेंट है रोहित। अब ये दोनों पढ़ाई में अच्छे हैं, बट जो ये लेफ्ट साइड वाला है, ये क्लास के टॉप 15 में रहा है हमेशा। क्लास मान लीजिए 50 बच्चों की है और इसने लगातार साल दर साल एक एवरेज परफॉर्मेंस लगातार दी है। और ये जो बच्चा है, इसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, कभी कभी ये पढ़ लेता है और ये बहुत स्मार्ट है। मान लीजिए एक साल इसने लाया 95% और दूसरी बार ये आ गया 15% पे, फेल हो गया। फिर ये आ गया 50% पे। अगर आप लंबी रेस के घोड़े की बात करेंगे तो आप कौन सा चूज करेंगे? डेफिनेटली द लेफ्ट वन। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, वहां आप इन वाली कैटेगरीज पे क्यों फोकस करते हैं? लेट्स फिगर आउट स्टोरी में आगे क्या है। तो बीएसई का मार्केट कैप एक लिमिट के बियॉन्ड चला गया है। उसके बाद कुछ इस तरह की न्यूज़ेस आई थी हमारे सामने। चलिए इस डेटा से डायरेक्शन निकालते हैं। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इंडिया का मार्केट कैप जब 1 ट्रिलियन हिट किया, 2 ट्रिलियन हिट किया और 3 ट्रिलियन हिट किया, तो टॉप 10 की कौन सी कंपनीज थी? 2007 मई में आप देख सकते हैं कि रिलायंस था टॉप पर, ओएनजीसी था, एयरटेल था, एनटीपीसी था। और फिर आप 2017 में सेम डेटा देखेंगे तो रिलायंस तो है, बट ओएनजीसी जा चुका है, एनटीपीसी जा चुका है, रिलायंस कम्युनिकेशंस जा चुका है, आईसीआईसीआई बैंक भी नहीं है टॉप 10 में 2017 में। उसके बाद जब आप मई 2021 रीसेंट डेटा की बात करेंगे, जब 3 ट्रिलियन हिट किया मार्केट कैप में बीएसई के, तब भी रिलायंस मौजूद है। टीसीएस ने मेंटेन किया हुआ है पिछले 4 सालों से, एचडीएफसी बैंक इज देयर, आईटीसी निकल चुका है लिस्ट से। और यहाँ आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने फिर से एंट्री कर ली है, कोटक बैंक ने फिर से एंट्री की है, बजाज फाइनेंस भी यहाँ पर है। तो इससे डायरेक्शंस क्या क्या निकल सकते हैं, आप एनालाइज कई तरीके से कर सकते हो, हम कुछ उनमें से आपको बताएंगे। इकोनॉमी में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं वैल्यू माइग्रेशन। पहले सरकारी बैंक बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, बहुत ज्यादा बैंक थे। अभी क्या है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ थोड़ा सा पुश है और प्राइवेट बैंक्स आगे आ रहे हैं, पीएसयू थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं। बट एसबीआई ने अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है। तो अगर अभी कोई पीएसयू लीडर की बात करें, इस डेटा से क्लियर कट ये इन्फो निकलता है कि एसबीआई इज द क्लियर लीडर। उसके अलावा आप टॉप 10 में देख सकते हैं कि मई 2021 के रेट हमें 5 कंपनियां फाइनेंस सेक्टर की हैं: एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक एंड बजाज फाइनेंस जो एक एनबीएफसी है। 5 में से 4 तो बैंक है, एक एनबीएफसी है, केवल एक पीएसयू है। इससे ये भी पता लगता है कि किसी भी इकोनॉमी को जब आगे बढ़ना होता है तो पैसे की जरूरत होती है। पैसा कौन लेंड करेगा? इसलिए आपके पास कभी भी अगर टाइम हो तो आप टॉप म्यूचुअल फंड्स जो आपको पसंद हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो को अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल्स की वैल्यू काफी ज्यादा होती है उसमें, और आईटी की होती है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ वहां क्यों भागता रहता है? अगर आप डिटेल में डेटा देखें तो उसकी जरूरत नहीं है। मैं 2007 से 2021 तक की अगर हम बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज किसको नहीं पता है कि कितना ब्रॉड इसका बिजनेस है, कैसे ये इवॉल्व हो रहे हैं। 2007 में टॉप थे, 17 में टॉप पे, और 2021 में भी ये टॉप पर हैं। इससे ये पता लगता है कि मैनेजमेंट के पास काबिलियत है समय के साथ इवॉल्व होने की। रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि जो ये प्रूवन प्लेयर्स होते हैं, ये कैपिटल प्रिजर्वेशन में साथ देते हैं और साथ ही साथ ग्रोथ में भी। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला स्टेप होता है कैपिटल प्रिजर्व करना। कैपिटल जब बचेगी तभी तो वो बढ़ेगी। लेकिन गलतियां कहाँ होती हैं कि आप छोटी छोटी कंपनियां खोजने निकल जाते हैं, उधर जाने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो का मेजर चंक 60-70% ऐसी टॉप कंपनीज में होना चाहिए जो 10-15 साल से प्रूव करते आए हैं कि वो लीडर हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आप रिलायंस देख सकते हैं कि 2007 से 2021 तक लगातार टॉप पर है। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि रिलायंस लेना है या नहीं लेना चाहिए। सेम गोज फॉर टीसीएस। 2007 में ये नंबर 5 पर था,
फिर आईटी पुश थोड़ा सा बढ़ा और 2017 में ये टॉप 2 में आ गया, और 2021 में भी ये मेंटेन रहा है। सेम एचडीएफसी का है, 17 से 21 तक थर्ड पोजीशन पे ये मेंटेन्ड है। पोर्टफोलियो में 1000 कंपनीज नहीं चाहिए होती हैं, कुछ ऐसे प्रूवन ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी। आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो इफ यू हैव लर्न समथिंग।